डियर स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। हमें उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। नवरात्र के हार्दिक शुभकामनाएं आपको हमारे अयोध्या ज्ञान पीठ की तरफ से। गुणात्मक पर आधारित प्रश्न। पहला प्रश्न है, एक मनुष्य का वर्तमान उम्र उसके पुत्र के वर्तमान उम्र का 4 गुना है। 10 वर्ष बाद मनुष्य का उम्र 2 से 1/2 गुना हो जाएगा, तो मनुष्य का उम्र ज्ञात कीजिए। देखिए सॉल्व करते हैं। मनुष्य और पुत्र, तो मनुष्य 4 गुना है, पुत्र 1 गुना है। यहाँ पर क्या कहा, 4 10 वर्ष बाद मनुष्य जो है वह 2.5 गुना हो जाएगा। इसका मतलब 5 गुना और 2 गुना पुत्र, तभी तो 2.5 साल हुआ ना। तो दूसरे अनुपात का अंतर 3। अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेते हैं। 4 का गुणा 2 से करेंगे कितना आएगा, 8। 5 का गुणा 1 से करेंगे कितना आएगा, 5। तो अंतर इसका कितना बना, 3 बन गया। इसका अंतर कितना बना, 3 बना। तो 3 गुणे 10/3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 10 वर्ष आया। 10 वर्ष आ गया। तो मनुष्य का उम्र कितना हो गया, मनुष्य का उम्र 4 गुणे 10, तो कितना आ जाएगा, 40। सेकंड टाइप से देखते हैं। सेकंड टाइप से मनुष्य होगा कितना, 4x, पुत्र कितना हो जाएगा, 4x। तो कितना बोला, 10 वर्ष बाद उसका उम्र, तो 10 वर्ष बाद तो उसमें 10 जोड़ दीजिए। तब प्रश्न क्या कह रहा है, तो मनुष्य जो होता है वह 2.5 गुना हो जाता है। इसका मतलब x + 10 बराबर 4x + 10। अगर इसमें 2.5 से गुणा करा देंगे तो ये और ज़्यादा गुना हो जाएगा, 2.5 5 हो जाएगा। इसलिए इसमें क्या कर देते हैं, 5/2 से गुणा करा देंगे, तभी दोनों बातें बराबर होंगी। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5x + 50। अब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 8x + 20। तो ये आपका हो जाएगा 8x - 5x बराबर 50 - 20। तो यहाँ पे कितना है, 3x बराबर 30। तो कैंसिल हो गया, x बराबर कितना है, 10। मनुष्य का मन पूछ रहा है, तो मनुष्य कितना आ जाएगा, 4x था, तो 4 गुणे 10 कर देंगे, कितना आ गया, 40 वर्ष। हाँ, अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। एक मनुष्य का वर्तमान उम्र उसके पुत्र के वर्तमान उम्र का 3 गुना है तथा 10 वर्ष पूर्व मनुष्य का उम्र पुत्र के उम्र का 7 गुना था, तो मनुष्य का वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। देखते हैं, सॉल्व करते हैं। ये मनुष्य हो गया सन, पुत्र हो गया। तो पहला अनुपात कितना था, आदमी जो था वो कितना था, 3 था। पुत्र कितना हो गया, 1। यहाँ पर 7 गुना हो जाता है 10 वर्ष पूर्व 1। तो इसका अंतर कितना आया, 6 आया। तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 × 9 7। इसका 3 का गुणा 1 के साथ हो गया, तो कितना हो गया, 3। दोनों का अंतर कितना है, 4 आ गया। 6 गुणे 10/4। तो काट दीजिए, 2 से काटा गया 3, 2 से काट दिया गया 5, ये कैंसिल हो गया। तो आपका आया 3 गुणे 5, तो कितना हो गया, 15। अब क्या पूछ रहा है, मनुष्य की वर्तमान उम्र, तो 3 गुणे 15 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। कितना वर्ष है। सेकेंड टाइप देखते हैं। मनुष्य कितना हो जाएगा, 3x, सन कितना होगा, x। 10 वर्ष पूर्व बोला, 10 कर देंगे। तो देखिए 10x - 10 बराबर 3x - 10। तो इस समय जो होगा 7 गुना हो रहा है, कितना, 10 वर्ष पूर्व। तो इसका मतलब यह आदमी जो है 7 गुना हो रहा है ना।
तो क्या करेंगे, अगर इसमें 7 से गुणा करा देते तो और ज़्यादा हो जाएगा, 7 से इसमें गुणा करा देंगे तो दोनों बातें बराबर हो जाएंगी। 7x - 70 बराबर 3x - 10, तो आपका हो जाएगा 7x - 3x बराबर -10, जाके उधर गया प्लस, तो 4x बराबर कितना 60, कैंसिल कर दिया गया तो कितना आ गया 15 आ गया। मनुष्य का पूछ रहा था तो 3 × 15 बराबर कितना 45 वर्ष, से ही आपका उत्तर। हाँ, यह प्रश्न देखते हैं तीसरा। एक पिता अपने पुत्र से उम्र में 5 गुना बड़ा है, 15 वर्ष बाद वह अपने पुत्र से उम्र में 2 गुना बड़ा हो जाएगा, पिता की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। देखिए सॉल्व करते हैं। ये फादर, ये सन, फादर कितना है 5 और सन कितना है 1। यहाँ पर जो अनुपात बन रहा है क्या बन रहा है, पिता जो हो जा रहा है वह 2.5 गुना हो जा रहा है। इसका मतलब पिता जो 5 गुना, पुत्र जो आपका 2 गुना, तो दूसरे का अंतर कितना बना 3। इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना जाएगा 10, और इसका कर देंगे कितना जाएगा 5, घटा देंगे 10 में से 5 जाएगा तो 5 आ जाएगा। तो कितना हो गया 3 × 15/5, काट देंगे कितना जाएगा 3, तो 3 का गुणा 3 से करा देते हैं कितना जाएगा 9 आ जाएगा। पिता की वर्तमान उम्र पूछ रहा है तो पिता कितना है 5, इसलिए 5 से गुणा करा देंगे कितना जाएगा 45 वर्ष। 9 का गुणा 5 से कर देंगे तो कितना आएगा 45। हाँ, इसी प्रश्न को सेकंड टाइप से देखते हैं। पिता कितना है 5 गुना है और पुत्र कितना है वह 1 गुना है। फिर क्या कह रहा है 15 वर्ष बाद, इसका मतलब 15 वर्ष जोड़ दीजिए, तो 5x + 15 बराबर 5x + 15। क्या बोला प्रश्न, क्या जो है पिता जो होता है वह 2.5 गुना हो जा रहा है, इसका मतलब 5/2 ये हो गया। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 5/2, इसमें गुणा कराएंगे तभी दोनों बातें बराबर होंगी ना, तो इसलिए गुणा करा दिया गया। तो 5x + 75 बराबर 10x + 30, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया गया इसके साथ, तो आपका कितना हो जाएगा 10x - 5x, 75 - 30, तो आपका आ गया 5x, जैसे घटाएंगे कितना आ जाएगा 45, काट देंगे 5 से कितना आ जाएगा 9। और पिता का पूछ रहा था तो पिता कितना हो जाएगा 5 × 9, कितना आया 45 वर्ष। आज देखते हैं समीकरण या कथन पर आधारित प्रश्न। पहला प्रश्न है, एक माँ अपनी पुत्री से कहती है तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु तुम्हारे वर्तमान के आधे से 6 वर्ष अधिक थी। यदि माँ पुत्री से 20 वर्ष बड़ी हो तो माँ की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को देखिए सॉल्व करते हैं। पुत्री जो कितना होगा, पुत्र की जो आयु होगी पुत्री की वह x होगी, माँ की आयु जो होगी माँ की आयु x + 20, क्योंकि यहाँ कह रही है माँ की, यदि माँ पुत्री से 20 वर्ष बड़ी है, बड़ी हो गई। अब प्रश्न बोला है जन्म के समय मेरी आयु तुम्हारे वर्तमान आयु की आधी, मतलब जो पुत्री की आयु थी उनके आधे से 6 वर्ष अधिक था। कौन, माँ की आयु। ठीक है, तो सॉल्व कर देते हैं। x/2 बराबर 20 - 6, तो x/2 बराबर कितना हो जाएगा 14, x बराबर कितना 28। तो माँ की आयु पूछ रहा है, माँ की आयु कितना हो जाएगा 28 + 20, तो आपका आ जाएगा 48 वर्ष। कितना है 48 वर्ष।
दूसरा सवाल, कमला की शादी 6 वर्ष पूर्व हुई थी। उसकी वर्तमान उम्र उसके शादी के समय के उम्र का 1/4 गुना है। उसके पुत्र विक्की की आयु उसके आयु के 1/10 गुनी है। तो विक्की अपने 8वां जन्मदिन कितने वर्ष बाद मनाएगी? तो देखिए सॉल्व किया जाता है। हमने माना कि कमला का आयु है वह कितना है, x वर्ष है। तो x क्या कहा, 6 वर्ष पूर्व, तो 6 माइनस पूर्व कर दिया गया। तो वर्तमान उम्र जो है, वर्तमान उम्र के 1/4 का मतलब हो जाएगा 4 × 4 = 5 हो जाएगा, 5/4। इसका मतलब 5/4 हो गया। तो अब क्या कर देंगे, 5x 5 × 30 = 4x। इसका यहाँ क्या कर देंगे, गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे गिनती भाग कर रही है। अब क्या करते हैं, 5x में से 4x जाएगा, 5x - 4x = 30 के। तो x बराबर कितना, 30 वर्ष आ गया किसका, कमला की वर्तमान है। अब देखिए विक्की की जो आयु है कितनी है, विक्की की आयु कितना हो जाएगा, 30/10। तो कितना हो गया, 3 वर्ष। 3 वर्ष आ गया। कह रहा 8वां जन्मदिन जो होगा वह कितना दिन बाद मनाएगा, 8वां जन्मदिन 5 वर्ष बाद मनाएगा, 5 वर्ष बाद मनाएगा। तीसरा प्रश्न, 10 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु की आधी थी। यदि उनके वर्तमान उम्र का अनुपात 3:4 है तो 10 वर्ष बाद उनके आयु का योग ज्ञात कीजिए। सॉल्व। ए जो है, ए की उम्र जो है बी की आधी, ए का मतलब x, बी कितना हो जाएगा 2x। तो ये आपका हो गया x क्या कहा, 10 वर्ष पूर्व, तो वर्तमान में कितना हो जाएगा, x + 10 हो जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा, 2x + 10 बराबर, यहाँ पर अनुपात कितना दिया वर्तमान का, 3:4। गुणा करा दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, तो कितना हो जाएगा, 4x + 40 बराबर 6x + 30। तो 40 - 30 बराबर 6x - 4x। तो ये आपका हो जाएगा 10 बराबर 2x, कैंसिल हो जाएगा तो 5 आ गया। x बराबर कितना है, 5। इनके दोनों का योग ज्ञात करना है। तो कितना है, 4 3 7x, और कितना है, 10 वर्ष पूर्व बोला तो वर्तमान की बताना है, 10 वर्ष बाद की बताना है। तो क्या करेंगे, 10 × 2 कर देंगे। x का वैल्यू रख दीजिए 7 × 5 + 10 दूना 20, 35 + 20 कितना आ जाएगा, 55 वर्ष आ जाएगा। कितना आएगा, 55 वर्ष। ए, बी और सी के वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। 6 वर्ष बाद पहले उनके आयु का अनुपात 1:2:3 था। तो सी की वर्तमान आयु बताइए। तो सॉल्व। तो ये आपका हो जाएगा 1x + 6, ये आपका प्लस में 2x + 6, यहाँ पर हो जाएगा 3x + 6 बराबर कितना, 90 के। तो देखो 3 2 5 1 6x, 6 6 12 6 18, 90 में से 18 घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा, 72। सीधा घटाएंगे कितना, 20 घटा देंगे, 2 ज़्यादा घटाने से ज़्यादा जोड़ दिया गया 2, तो 6 से काट दिए, 6 का 9 6 6 दूना 12, x बराबर कितना आ गया, 12 आ गया। जब x का 12 आ गया तो c का पूछना चाहता है, c कौन सा है, 3 है। तो 3 × 12 + 6 6 36 42 वर्ष आपका आंसर। 5 नंबर सवाल देखते हैं। राजेश और शंकर के वर्तमान उम्रों का योग 60 वर्ष है। 6 वर्ष बाद राजेश तथा शंकर के उम्रों का अनुपात 7:5 हो जाएगा। शंकर की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या कहा, 60 वर्ष, 6 वर्ष बाद जो है 7:5 हुआ। तो देखिए 7x - 6 + 5x - 6 बराबर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 7 5 12x, 6 6 12 हो गया बराबर 60 हो गया।
तो 12x बराबर कितना जाएगा उधर, क्या हो जाएगा चिन्ह प्लस हो जाएगा, क्योंकि बराबर सेट जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो कितना हो गया 72 को काट देते हैं 12 से, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। x बराबर कितना आ गया 6 आ गया। अब क्या कह रहा है शंकर का, शंकर की वर्तमान उम्र कह रहा है। तो शंकर की वर्तमान उम्र ज्ञात करने के लिए 5x के स्थान पर कितना रखूँगा 6 माइनस 6 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6 पंचे 30 माइनस कितना हो गया 6, तो ये आपका आ जाएगा कितना 24 वर्ष आपका। 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। समीर तथा आनंद की आयु का अनुपात 5:4 है। 3 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात 11:9 होगा यदि आनंद की वर्तमान आयु सॉल्व करते हैं। देखिए पहले का अनुपात कितना था समीर और आनंद, समीर का हो गया 5, ये 4, 11, 9। तो हम क्या करते हैं दूसरा जो अनुपात दिया गया उनका अंतर निकाल लेते हैं, कितना आया 2 और क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं तो कितना हो जाएगा, इसका जो है इसके साथ कराते हैं, इसका इसके साथ कराते हैं और दोनों का अंतर कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा 9 × 5 = 45, 11 × 4 = 44, घटा दिया गया कितना आया आपका 1 आया, कितना आया 1 आया। अब देखते हैं कितना वर्ष बाद बोला 3 वर्ष बाद, इसका मतलब 3 × 2/1 तो कितना आ गया 6 वर्ष। अब क्या कहा आनंद की वर्तमान आयु, आनंद कितना है 4 है तो आनंद के हो जाएगा 4 × 6 तो 24 वर्ष। आनंद की जो वर्तमान आयु है वह कितना है 24 वर्ष है। हाँ इस प्रश्न को सेकंड टाइप से देखते हैं। सेकंड टाइप से ये हो जाएगा 5x + 3/4x + 3 बराबर 11/9। 9 का गुणा 5 से कराएंगे कितना आएगा 45, 9 का गुणा 3 से कराएंगे कितना आएगा 27, 4 का गुणा जो है 11 से कराएंगे कितना आएगा 44x, 3 का गुणा 11 से कराएंगे कितना आएगा 33। तो 45x - 44x बराबर 33 - 27, तो x बराबर कितना आ जाएगा 6। और आनंद का पूछ रहा है, आनंद का कितना हो जाएगा 4 × 6 तो कितना आएगा 24 वर्ष आपका ये उत्तर हुआ। हाँ 7 नंबर सवाल देखते हैं। रमेश, महेश तथा अमित की वर्तमान आयु का योग 93 वर्ष है। 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात जो है 2:3:4 था। अमित की वर्तमान आयु कितनी है, इसको सॉल्व करते हैं। 2x पूर्व बोला है तो इसका मतलब वर्तमान में कितना हो जाएगा 2x + 10 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 3x + 10 हो जाएगा, ये 4x + 10 हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 93। तो 3 2 5 5 4 9 x, ये आपका 10 10 20 कितनी बार है 3 बार है इसलिए जाएगा 30 बराबर 93 के। तो 9x बराबर 30 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 63, 9 × 63। x कितना आ गया 7 वर्ष आ गया। अमित का जो आएगा वह कितना आएगा वर्तमान में, अमित का आएगा 4 × 7 + 10 कितना हो गया 28 + 10 कितना आ जाएगा 38 आपका उत्तर। इसको सेकंड टाइप से देखते हैं। सेकंड टाइप से कैसे सॉल्व करोगे, इसको करोगे 2 3 और 4 को जोड़ लोगे कितना हो जाएगा 9 हो गया। अब उसके बाद कितनी बार लिखा जाएगा 10 10 3 बार लिखा जाएगा, इसलिए कितना हो गया 30 बराबर कितना के 93 के। तो 9 बराबर कितना आ जाएगा 63 के, तो 9 से काट दिया गया कितना आ जाएगा 7, तो आपका 1 आया कितना 7 क्या आ गया, 1 कितना आ गया 7 क्या आ गया। तो इसका मतलब अमित का पूछ रहा था तो अमित में 4 × 7 + 10 तो आपका उत्तर आएगा कितना 38 वर्ष। 3 वर्ष के अंतराल पर पैदा हुए 5 बच्चों की आयु का योग
50 वर्ष है, इसमें सबसे छोटे बच्चे की आयु क्या होगी? सॉल्व करते हैं। x प्लस 3, x प्लस 6, x प्लस 9, x प्लस 12 बराबर 50। तो 5 बार x है इसलिए 5x हो जाएगा। ये आप जोड़ते हैं 3 6 9 9 18 2 20 10 30 बराबर कितना 50 के। तो 5x बराबर कितना आ गया 50 माइनस 30। तो 5x बराबर आ जाएगा 20, x बराबर कितना 4। यह सबसे छोटे बच्चे की है, किसके? सबसे छोटे बच्चे की आयु। सेकंड टाइप से इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। सेकंड टाइप से दिया गया 5 बच्चे दिया गया, इसलिए आपका कितना आएगा 5x। अब देखिए 3-3 वर्ष के अंतराल पर है, तो इसका मतलब हो गया कितना लिखा 3 प्लस 3 6 9 12 बराबर कितना हो जाएगा 50। या देखिए सब 3-3 से है, तो इसको क्या करते हैं 5x प्लस, इसमें 3 कॉमन कर लेते हैं, x प्लस 2 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 बराबर कितना आ जाएगा 50। लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने के लिए फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला? मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। वह फार्मूला होता है n प्लस 1/2। तो कितनी संख्या है 4 है, तो 4 रख दीजिए और 4 1 5/2 कितना काट देगा 2 आ गया, कितना आ गया 10। यह संख्या कितने से गुणा हो रही है 3 से, इसलिए कितना आ जाएगा 10 या 30। मतलब 5x प्लस 30 बराबर कितना 50 के। तो 5x बराबर 50 माइनस 30, तो 5x बराबर कितना 20, x बराबर कितना आ गया 4 वर्ष। यह सबसे छोटे बच्चे की आयु है। 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। एक व्यक्ति तथा उसकी पत्नी की आयु का अनुपात 4:3 है, तो 4 वर्ष बाद यह अनुपात 9:3 होगा। यदि शादी के समय उनकी आयु का अनुपात 5:3 हो, तो शादी कितने वर्ष पहले हुई थी? सॉल्व। ये आदमी हो गया, ये पत्नी, मैन वुमेन। 4:3 9:7। दूसरे अनुपात का अंतर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 28 माइनस 7 का गुणा 4 से कराया गया 28 आ गया। 3 का गुणा जो है 9 से कराया जाएगा, कितना आ जाएगा 27। तो अंतर कितना है 1। तो 2 गुणे 4/1, तो कितना आया 8 आ गया। आदमी की जो उम्र होगी वह कितना होगी 8 चौक 8 का गुणा इस 4 में करा देंगे, इस 8 का गुणा 3 में करा देंगे, तो वुमेन की आयु आ जाएगी। तो कितना हो गया 32। ये 8 का गुणा 3 से करा देंगे, कितना आ जाएगा 24। वह कितने वर्ष, फिर कह रहा आगे, यदि शादी के समय उनकी आयु का अनुपात इतना हो, तो मान लिया गया y माइनस वाई कर दे रहे हैं, तो बराबर अनुपात कितना आ जाएगा 5:3। क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, तो इसका मल्टीप्लाई करा देंगे, कितना आ जाएगा 96। 3 का गुणा जो है 32 में करा देंगे, कितना आ जाएगा 96 माइनस 3y बराबर 5 का मल्टीप्लाई करा देंगे 24 में, तो कितना आएगा 120 माइनस 5y। अब आपका क्या हो जाएगा माइनस 3y, और बराबर किधर आएगा तो क्या आ जाएगा प्लस 5y बराबर 120। जब बराबर उधर जाएगा तो माइनस में कितना आ जाएगा 96। इधर इसको सवाल इधर देखते हैं, तो आपका कितना आया प्लस में 3, माइनस में 3 है, प्लस में 5 है, तो कितना आ जाएगा प्लस में 2y आ जाएगा। प्लस में 120 है, माइनस में कितना है 96, कितना आ जाएगा 24। तो y बराबर कितना आएगा 12। कितने वर्ष बाद, कितने वर्ष पहले उनकी शादी हुई थी? 12 वर्ष पहले उनकी शादी हुई थी। हाँ 10 नंबर सवाल देखते हैं। राम तथा मोहन की उम्र का अनुपात 4:5 है, एवं राम
और अनिल की उम्र का अनुपात 5:6 है। यदि उनकी उम्रों का योग 69 है तो राम की उम्र क्या होगी। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। इस सवाल में क्या करेंगे, तीनों का रेशियो पहले क्या करेंगे, बराबर कर लेंगे। तीनों का रेशियो बराबर करने के लिए राम बटे मोहन 4/5, यहाँ पे आ गया राम बटे अनिल 5:6। यहाँ पर राम का अनुपात 4 है, यहाँ पर राम का अनुपात 5 है। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, लासा ले लेंगे। कितने से गुणा करा देंगे, यहाँ पर 5 से ऊपर नीचे गुणा करा देंगे तो ये आपका 20 आ जाएगा, यहाँ पे 25 आ जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, 4 से ऊपर नीचे गुणा करा देंगे। कितना, 4 से करा देंगे तो 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो इस समय राम के अनुपात कितना हुआ, 20 हुआ, मोहन का कितना हुआ, 25 हुआ, और अनिल कितना हुआ, 24 हुआ। अब तीनों को ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 20, 25, 24 बराबर कितना के, 69 के। तो आप इस तीनों को ऐड करिए तो कितना आएगा, 69 बराबर 69 के। तो आपका 1 बराबर 1 आया। इसका मतलब राम की उम्र कितना है, राम की उम्र कितना है, वह 20 का गुणा 1 से कर देंगे, कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 20 वर्ष। हाँ देखिए 11 नंबर प्रश्न को, एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी। यदि अब पिता की उम्र 39 वर्ष है तो पुत्र की उम्र 5 वर्ष पहले कितनी थी। ऑप्शन दे दिए गए हैं 17, 12, 20 और 25। ये 4 ऑप्शन दिए हैं। इस टाइप के आपको प्रश्न बता दिए गए हैं। कमेंट में सॉल्व। आप सब हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं, अयोध्या ज्ञान पीठ को।